भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। यदि आज तुम इस संदेश को इग्नोर करते हो या अनदेखा करते हो तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम यूं ही अपने जीवन में भटकते रहोगे और तुम्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा। तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारी सभी उन व्यथा को तुमसे दूर करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारा बहु बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति एनी टाइम खराब चल रही है वह सब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और मेरे बच्चे, यदि तुम संदेश को इग्नोर करके, अनदेखा करके जाते हो तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और तुम पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समा हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के कालचक्र से और आने वाले कालचक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए लेकर आए हैं क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नज़रअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहाँ पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहाँ पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और न ही वहाँ कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहाँ पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहाँ से कैसे निकालूं, कैसे यहाँ से मुझे मुक्ति मिले। परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा, स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी अवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीज़ों को का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की, तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी को उस स्थिति से बाहर निकालना है, उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है, उसने जो सोचा था वह उसे देना है। उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा हो का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली है उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे,
तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहाँ पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती थी। तुम्हें ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं हैं जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। ये बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और सहाना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहाँ से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी भक्ति, यह मेरे मन को ही भा गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वो भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग। इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं जहाँ तक तुम पहुँच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहाँ तक सोच सकते हो और जहाँ तक जो कुछ भी कर सकते हो वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मद में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ ने से भक्ति पूजा पाठ करने से क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और न ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे बच्चे, वे लोग एहसान ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय है,
कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है, जो आने वाला समय होगा जब उनके कर मुंह का पापों का घड़ा भर जाएगा। तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और न ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मिली है, तो यह तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सज़ा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी न बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं जो मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे, तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन मांगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ, तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुम नए जीवन की शुरुआत कर लेते हो, तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहाँ के समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पड़ाव से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहाँ दिया जाता है, वह तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा। आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी तुलना करते हैं, वे वास्तव में आपकी कदर को नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि आप कितने विशेष और अद्वितीय हैं। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ कुछ बड़ा घटित होने जा रहा है, लेकिन तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में महादेव जी को सब कुछ पता है। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जिससे तुमने आप सारे रिश्ते खत्म कर दिया है। तुम आप उसे बात तक नहीं करते हैं और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में आए, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति तुम्हारे संपर्क के बारे में संपूर्ण अलग सोचते हैं। वह व्यक्ति चाहता है कि तुम दोनों से एक हो जाओ और पहले की तरह एक साथ रहो। तुम उसकी सारी गलती माफ़ कर दो। हालांकि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अपनी गलती को समझ गए हैं और आपको उसे गलती को सुधारना चाहते हैं। वह बहुत पछता रहे हैं। उसने चाहता है कि तुम फिर से उसके साथ मिल जाओ। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? यह बात उसे हर पल दुख पहुंचता है। मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। महादेव जी कह रहा, हे मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। मेरे बच्चे को चाहता है तुम उसको फिर से अपना लो, लेकिन महादेव जी इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हें डिसीजन खुद लेना है, क्योंकि यह संपूर्ण तुम्हारा व्यक्तिगत व्यापार है। तुम्हें अपने मन से डिसीजन लेना है। अपना मन जो कह रहा है तुम वही करो। मेरे बच्चे, यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को अंत तक सुनो। तुम्हें अपने गलती का एहसास होगा। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हो। लोगों ने तुम्हारे पास से बहुत कुछ छीन लिया है। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब महादेव जी तुम्हें वह सारे चीज़ प्रदान करेगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, महादेव का महत्वपूर्ण संदेश यदि आपके पास पहुँचे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको अगले महीने में सुख खबर मिलने वाला है। आप बहुत जल्द सफल होने वाले हैं। इसके लिए तैयार रहना और महादेव जी पर भरोसा रखना। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो महादेव जी कई महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने से मुक्ति मिलेगा। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी चोट पहुंचाना चाहता है, आपका नुकसान चाहता है,
आपको गिराना चाहता है। ये लोग आपके आसपास घूम रहा है। ये आपके दोस्तों में से हो सकता है, रिश्तेदारी में से हो सकता है, या कोई अन्य लोग हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें मरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम्हें इसके लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा भी बाका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हें देखा है। तुम बचपन से आज तक बहुत परिश्रम करते हुए आए हो, बहुत मेहनत करते हुए आए हो। तुम एक मेहनती इंसान हो। तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो, इसीलिए तुम मेरा प्रिय भक्त हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कभी भी दुख, दर्द, संकट नहीं आता है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ, वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें और थोड़ा सब्र करना है, और मैंने जो तुम्हारे लिए लिखी है वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम बस महादेव जी के ऊपर भरोसा रखो। महादेव जी तुमसे कह रहा है, मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम जब भी दुख, दर्द पर संकट में होंगे तो आंख बंद करके मेरी शरण में आ जाना। मुझे पुकारा, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे संकट से निकलूंगा, तुम्हें परेशान मुक्त करूंगा, और तुम्हें वह सारी चीज़ प्रदान करूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तैयार रहो। मेरे बच्चे, जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज़्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी, और उन सारे लोगों को मैं तुमसे दूर रखेगा जो तुम्हारे मन में नकारात्मक प्रवेश करवा रहा है। मैं तुम्हारे अंदर का सारे नकारात्मक शक्ति को बाहर निकलूंगा। मैं तुम्हें एक नया दिशा में ले जाऊंगा, जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेगा। कोई भी दुख, दर्द नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, तुम इसके लिए दुखी मत हो। मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति से मिला लूँगा जिससे विश्वास टूट जाए। तू कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपके फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह कैसे लेता है। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर ईमान और धर्म बैठकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काल। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा और ईश्वर के मार्गदर्शन के अंतर्गत है। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी आत्मिक शक्ति और तुम्हारी दिव्यता तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगी। तुम्हें कभी भी अपनी दिव्यता को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी खुशियाँ, आशीर्वाद और सकारात्मक समाचार तुम्हारी ओर आ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन का हार्वेस्ट सीजन है, जहां तुम्हें अपने सभी अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। यह हो सकता है कि तुम जल्द ही यात्रा करने वाले हो, चाहे वह एक वेकेशन हो या कोई अन्य यात्रा। जो भी अपने कर्मों में शुद्ध रहा है उसे अच्छा फल मिलेगा, और जिसने गलत कर्म किए हैं उसके सामने उसके कर्मों का परिणाम आएगा। यह समय सावधानी का है, क्योंकि शनि की 7:30 ही कुछ के लिए समाप्त हो रही है और कुछ के लिए शुरू हो रही है। इसीलिए तुम्हें इस समय किसी भी गलत कार्य से बचना चाहिए और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम्हारे सिर से वह बोझ हट रहा है जो लंबे समय से तुम्हें दर्द और पीड़ा में रखे हुए था। तुम्हारे जीवन में जो भी पीड़ादायक स्थिति थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो इमोशनल दूरी आ गई थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हो, और वह प्यार और सामंजस्य जो पहले कहीं खो गया था अब वापस आ रहा है। महादेव जी तुमसे कह रही हैं कि उन्होंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास है, इसलिए तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आईं वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी।
अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की सभी खुशियों और आशीर्वाद का स्वागत करो। तुम अब वह प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारे लिए अब केवल उन्नति और समृद्धि का समय है। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ सही है वे अब तुम्हारी सफलता और समृद्धि की नींव बन चुकी है। तुमने अपने भीतर की ऊर्जा को उच्चतर कंपन पर पहुंचाया है और इसी कारण ईश्वर अब तुम्हें अपार धन और खुशियों का आशीर्वाद देने वाले हैं। तुम अपनी फैमिली के पहले ऐसे व्यक्ति हो जो इस समृद्धि और खुशहाली को अपने परिवार के साथ साझा करेगा। वह धन और प्रेम जो कभी कमी में महसूस हुआ करता था, परिवार के जीव से अब भाव की भावना को समाप्त कर देगा। तुम्हारे शत्रु जो पहले तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारे प्रशंसक बन जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और सशक्त है कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते थे, वे अब तुम्हारी दिव्यता को समझने लगेंगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं और वे हमेशा तुम्हारी रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे शत्रुओं को पहले से ही पहचान लेते हैं और उन्हें रोक देते हैं, इससे पहले कि वे तुम्हें किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सके। तुम्हारी सुरक्षा के लिए वे अत्यंत सतर्क हैं और इसलिए तुम हमेशा सुरक्षित हो। तुम्हें अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक रहना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए तुम्हें अपनी क्षेत्र को मजबूत रखना है और उन लोगों से दूर रहना है जो तुम्हारी ऊर्जा को नॉट करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम आकर्षण के नियम पर चलते हो। तुम पीछा नहीं करते, बल्कि अपने जीवन में वह सब आकर्षित करते हो जो तुम्हारे लिए है। यदि तुम्हारे पास कोई नदी या समुद्र है तो वहाँ जाकर अपनी ऊर्जा को पुनः संचित करना एक अच्छा विचार हो सकता है। जल की ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को शांत और संतुलित करेगी। याद रखो, तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियाँ और समृद्धि का समय है। तुम्हारी शक्ति और दिव्यता ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और नकारात्मक शक्तियाँ काम कर रही थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह सत्य है कि कुछ लोग, विशेषकर तुम्हारे आसपास की महिलाएं या कोई करीबी, जो तुम्हारी प्रगति और समृद्धि को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया है। परंतु ईश्वर और महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा हो रही है। तुम्हारे क्राउन चक्र का सक्रिय होना इस बात का प्रतीक है कि अब तुम एक उच्चतर स्तर की ऊर्जा के साथ जुड़ चुके हो। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारी आभा इतनी मजबूत और चुंबकीय हो गई है कि जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते, वे अब असफल हो रहे हैं और उनकी नकारात्मकता उन पर ही पलट रही है। तुम्हारी सांस या कोई अन्य महिला जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखती थी, अब उनके षड्यंत्र बेअसर हो रहे हैं। महादेव जी का स्पष्ट संदेश है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक रीतियां कर रहा था, वह अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगा। यह समय तुम्हारी जीत और उन्नति का है और कोई भी काला जादू या बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में प्यार और समृद्धि बनी रहेगी और जो लोग तुम्हारी लव लाइफ को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो जाएंगे। ईश्वर तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे प्रेम संबंधों को सुरक्षित रख रहा है। तुम्हारे साथी को भी आत्म मंथन की ज़रूरत है और जल्द ही वह तुम्हारे साथ पूरी तरह से जुड़ जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का समय आने वाला है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सम तुम्हारी शक्ति को पहचानने और अपनी दिव्यता के साथ आगे बढ़ने का है। महादेव जी और ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान न, तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला है। घबराओ मत, परेशान मत रहो। जो मन में है तुम्हारे, तुम अपनों के साथ साझा कर सकते हो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की कृपा हो रही है तुम पर। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारी तक तीर का ताला खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जो नहीं था तुम्हारे पास, वह भी तुमने अपनी किस्मत में लिख लिया है। अपने कर्मों के बल पर आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारी हर चिंता व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपनों के साकार होने का यही सबसे सर्वोत्तम समय है।
तुम निरंतर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका शुभ परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। बहुत आगे तक जाओगे, खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हें हासिल होने वाली है। एक शुभ समाचार आने वाला है तुम्हारे पास, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी, सहार जागेगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो